एस राजामौली की अपकमिंग मूवी वाराणसी किस बड़े लेवल पे बन रही है, अगर इसको आपको जानना है ना तो एक शॉकिंग चीज बताता हूँ। मूवी की रिलीज से पहले एक और मूवी रिलीज हो रही है। वैसे रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पहले ही रिलीज करेंगे और इसके अंदर बताया जाएगा पूरी मूवी बनी कैसे और उसके लिए जिन बड़े बड़े लोगों को लिया जा रहा है ना, कि आपको पता लग जाएगा कि वाराणसी मूवी बहुत बड़े लेवल पे खेलने वाली है और ये 100% $1 बिलियन कमाएगी, ऐसा मैं और आप सब लोग कहेंगे जब आप ये वीडियो देख लेंगे। तो साथ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विल स्मिथ की, जो कि एक इंडियन मूवी के अंदर आने वाले हैं। उसी के साथ में रामायण मूवी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि 50,000 वाली स्क्रीन से भी बड़ी अपडेट है। लिटरली बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी मूवी की। इस मूवी के आने से पहले एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जा रही है, जिसके अंदर हर एक चीज दिखाई जाएगी कि आखिर इस मूवी को बनाया कैसे गया, ये मूवी कितनी बड़ी है। मतलब कुल मिला के उस मूवी के थ्रू इस मूवी को मार्केट किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्री के थ्रू वाराणसी को मार्केट किया जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि मूवी रिलीज से पहले रिलीज होगी या वाराणसी के बाद रिलीज होगी। मोस्ट प्रोबेबली पहले ही रिलीज होगी। अगर मार्केटिंग की तरह उसको यूज करना है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जॉर्जियन फिल्म मेकर गोगिटा को इसके लिए लिया गया। अब यहाँ पे वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करने वाले, मतलब डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट नहीं करेंगे। वो वर्कशॉप, प्रिपरेशन, बिहाइंड द सीन्स के प्रोसेस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को कैप्चर करने का काम करेंगे। और डायरेक्टर कौन है आई डोंट नो अभी के लिए डायरेक्टर कौन है, लेकिन उनका काम फिर भी काफी बड़ा है। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री काफी तगड़ी चीजें दिखाने वाली है और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जैसे इसकी कोई रिलीज डेट निकल के आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी अपडेट आ रही है हेनरी कैविल की तरफ से। मैंने आपको बताया था हेनरी कैविल हमको मैग्नीटो के रोल में देखने को मिलने वाले हैं मार्वल के अंदर। लेकिन अब एक और तगड़ी अपडेट आ रही है जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि हेनरी कैविल एग्जैक्टली कौन सा रोल निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन नाम निकल के आ रहे हैं, तीन कैरेक्टर्स। बियॉन्डर का रोल भी हेनरी कैविल निभाने वाले हैं, मैग्नीटो का रोल भी हेनरी कैविल निभाने वाले हैं और वुल्वरीन का रोल भी हेनरी कैविल ही निभाने वाले हैं। अब हेनरी कैविल इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, ये तो मुझे लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी अपडेट्स आ रही है कि कुछ कहो नहीं। उसी के साथ में इससे पहले भी हेनरी कैविल हमको देखने को मिले थे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे हो सकता है वो किसी ना किसी रोल के अंदर हो। बट इन तीन में से किस रोल के अंदर है आई डोंट नो, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई, वो ये कि 24 तारीख को रिलीज हो रहा है महाकाली का फर्स्ट ग्लिम्स, जिसके अंदर हमको अक्षय खन्ना देखने को मिलने वाले हैं। अभी इनका एक पोस्टर निकल के सामने आया या कहीं एक इमेज निकल के सामने आई, आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। अब 24 तारीख को हमको फर्स्ट ग्लिम्स इसका देखने को मिलेगा, जिसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और ये एक बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है ये मूवी, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का। अगली अपडेट काफी तगड़ी है और ये अपडेट आ रही है विल स्मिथ की तरफ से। आप लोगों को पता होगा मूवी आ रही है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है राखा। अब रिपोर्ट्स की माने, कंफर्म नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इसके अंदर हमको विल स्मिथ देखने को मिलेंगे एज एंटागनिस्ट। और यहाँ पे जो उनका शूटिंग होने वाली है ना, वो इंडिया के अंदर नहीं आने वाले। रिपोर्ट्स को पढ़ के तो ये लग रहा है कि वहां पे ओवरसीज में शूटिंग होगी, जहां पे वो उस टाइम पे होंगे, लाइक अमेरिका के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, जहां पे उन लोगों का प्लान होगा शूट करने का। वहां पे इनकी टीम जाएगी, वहां पे वो लोग उनके शेड्यूल के हिसाब से शूट को कंप्लीट करेंगे। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। और विल स्मिथ का जो सूट है वो फाइनलाइज कर लिया गया है पूरी तरीके से। अब उनका क्या रोल होगा आई डोंट नो, कितना बड़ा रोल होगा आई डोंट नो, बट राखा मूवी बहुत बड़ी बन रही है, ये तो एटलीस्ट अब कंफर्म हो गया है। जब भी मैं ये सुनता हूँ ना किसी इंडियन मूवी के अंदर किसी हॉलीवुड एक्टर को लिया जा रहा है, तो मैं उसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा माइंड स्लेवरी वाला माइंडसेट है कि हम तो अंग्रेजों की चाटते हैं, एक्चुअल में इसलिए कि जब किसी हॉलीवुड के बंदे को लिया जा रहा है ना मूवी के अंदर, तो उससे पता लग रहा है कि मूवी के बारे में जो बोला जा रहा है इसका बजट ज्यादा है, वो एक्चुअल में ज्यादा है। और हॉलीवुड के बंदे को ले रहे हैं तो हॉलीवुड के एक्टर थोड़ा ना घटिया मूवी के अंदर यूं ही काम कर लेंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि विल स्मिथ की मूवीज अच्छी होती हैं। तो इसीलिए एक विश्वास बन जाता है कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों को ले रहे हैं तो मूवी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी होगी। बाकी अगली एक काफी फनी फेक न्यूज है, मोस्ट प्रोबेबली 99.99% फेक न्यूज है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ये आ रही है प्रभास की तरफ से कि प्रभास और ओम राव दोनों मिलकर एक और नई जंगल एडवेंचर मूवी को साइन कर ली है, जो कि 2027 में मतलब इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये फेक न्यूज होगी, क्योंकि कहीं और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रभास दोबारा ओम रावत के साथ कोई मूवी साइन करेंगे? 99% चांस है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी मूवीज को हम लोग देखते हैं, लाइक राजा साहब साइन कर ली, तो कौन सी बड़ी बात है। बाकी अगली अपडेट काफी तगड़ी यार, एक्सट्रैक्शन मूवी की तरफ से, यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ से इसका एक कोरियन स्पिन ऑफ बन रहा है जिसका नाम है टाइगो। और यहाँ पे मैं टाइगो की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शन 3 की, जिसकी कास्ट कंफर्म हो गई। इसके अंदर हमको डोंग ली भी देखने को मिलने वाले हैं। पूरी कास्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, डोंग ली भी इसके अंदर है। तो जो कोरियन स्पिन ऑफ बन रहा है उसका डोंग ली से कोई ना कोई कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। बाकी एक्सट्रैक्शन की 2 मूवीज जो रही हैं जबरदस्त हैं, हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, दोनों आप जरूर देखिए। अगली एक और फेक न्यूज है जो कि एंड्रयू गारफील्ड की तरफ से आ रही है। आप लोगों को पता होगा एंड्रयू गारफील्ड हमको सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसे रूमर्स बहुत समय से आ रहे हैं। उनकी एक मूवी आई थी, 2 मूवी आई थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2, थर्ड पार्ट नहीं आ पाया था। बहुत सारी और भी उन लोगों ने प्लान कर रखा था मूवी लाने का। तो नई अपडेट ये है कि सीक्रेट वॉर के साथ में और भी मल्टीपल मूवीज के अंदर हमको देखने को मिलेंगे और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी आएगी। लेकिन ये न्यूज कंप्लीटली फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सीक्रेट वॉर के अंदर डेफिनेटली वो हमको देखने को मिलेंगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है। लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आ रही है, ये न्यूज फेक है। अगली अपडेट जो कि रामायण की तरफ से आ रही है,
एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट है, वो ये कि रामायण ने डील साइन कर ली है कोरिया के साथ में। कोरिया की एक कंपनी है ScreenX 4DX, उनके साथ डील साइन हुई है और रामायण मूवी को 1200 से 1300 स्क्रीन मिल रही है। मतलब ScreenX और 4DX मिला के इतनी स्क्रीन मिल रही है। और जिन लोगों ने ScreenX के अंदर मूवी देख रखी है, मैंने तो कभी नहीं देखी, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सी क्लिप्स देखी, लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन भी उसी फॉर्मेट में रिलीज हुई है बहुत जगह पे। तो मुझे पता है कि देख के ही लग रहा है, मतलब वीडियो देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी स्क्रीन होती होगी और बहुत मजा आता होगा। और उसके अंदर अब हमको रामायण देखने को मिलने वाली है। और जो ScreenX के CEO हैं, उन्होंने कहा कि रामायण एग्जैक्टली वैसी ही मूवी है जैसी उनकी ScreenX की स्क्रीन के ऊपर दिखनी चाहिए। मतलब विजुअली स्केल के लेवल में हर एक चीज में वो मूवी बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी ScreenX के ऊपर और उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वो लोग काफी खुश हैं इस डील को साइन करने के बाद प्राइम फोकस के साथ में। हाँ, सोनी के साथ में डील साइन नहीं हुई है, प्राइम फोकस के साथ में डील साइन हुई है ScreenX 4DX की। और अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो दिल्ली के अंदर तो डेफिनेटली ScreenX है, तो आप लोग ScreenX के अंदर भी इस मूवी को देख पाएंगे। और अब मैं और भी ज्यादा इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया हूँ कि यार इतनी बड़ी बड़ी डील साइन हो रही है, इतनी सारी स्क्रीन मिल रही है, 4DX और ScreenX की स्क्रीन इसको मिल रही है। वो लोग पागल नहीं है। अगर मूवी आदि पुरुष की तरह होती तो डेफिनेटली वो लोग मना कर देते कि नहीं इस मास्टरपीस को हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो भी मूवी देखता है बस तुरंत तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी अब देखना चाहता हूँ कि आखिर ये मूवी है कितनी कमाल की। अगली अपडेट और भी कमाल की है। स्पाइडरमैन यानी कि हमारे टॉम हॉलैंड, इनको पता है कितने पैसे मिल रहे हैं मूवी के लिए। वैसे अपफ्रंट इन्होंने 20 मिलियन की फीस ली थी। 20 मिलियन मतलब लगभग 190 करोड़ अभी के हिसाब से, जो एक्सचेंज रेट चल रहा है 95 का। और इनको मूवी के अंदर 5% मिलेगा। जितना भी मूवी कलेक्शन करेगी उसमें 5% इनको मिलेगा। मूवी ने ऑलरेडी $2 बिलियन क्रॉस कर दिया। मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। तो 2 बिलियन का 5% वो $100 मिलियन। 100 मिलियन होता है अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 950 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 190 करोड़ अलग और 950 करोड़ अलग। लेकिन यहाँ पे एक और कमाल की बात यह है कि ये मूवी 2.5 बिलियन पे जाके मुझे लगता है रुकेगी। 2.5 बिलियन तो कंफर्म ये कमाने वाली है। तो उस हिसाब से इनको $125 मिलियन मिलेंगे, यानी कि 1200 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे इस एक मूवी से। जो फीस मिली है 190 करोड़ रुपए वो अलग और 1200 करोड़ अलग, दोनों को मिला दो तो कितना हुआ? 10 करोड़ कम 1400 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे एक सिंगल मूवी से। उसके साथ में एड्स वैड्स बाकी सारी चीज अलग से, तो बस पैसा ही पैसा हर तरफ। अगली अपडेट आ रही है सारा अर्जुन की तरफ से। इनको एक नई मूवी के अंदर कास्ट किया जा सकता है, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। रामचरण और सुकुमार की मूवी RC70, उसके अंदर इनको मेन लीड में कास्ट किया जा सकता है। अब मूवी की स्टोरी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी काफी बड़ी मूवी होने वाली है। और धुरंधर मूवी के बाद सारा अर्जुन एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है। बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, धुरंधर मूवी के अंदर भी मुझे सारा अर्जुन बच्ची ही लग रही थी और अभी भी मुझे बच्ची ही लग रही है। मेन हीरोइन के बजाय रामचरण की बेटी के रोल में ले लेते तो वो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभी भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है किसी और के साथ, मुझे वो एक बच्ची लगती है। हर बार जब भी मैं देखूं मुझे लगता है ये एक छोटी बच्ची है बस। अगली अपडेट वाराणसी की तरफ से ही आ रही है। बहुत सारी वैसे तो अपडेट आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस मूवी को 120 से ज्यादा कंट्रीज में रिलीज किया जाएगा, 50 लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे असली चीज ये है कि डबिंग के लिए AI का यूज नहीं किया जाएगा, उस कंट्री के जो आर्टिस्ट होंगे उनका यूज किया जाएगा। मतलब जैसे रामायण मूवी का ट्रेलर, उसके अंदर AI का और इंडियन एक्टर्स की वॉइसेस उसके अंदर दी गई हैं। इनिशियली जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे लगा कि यहाँ पे तो रणबीर कपूर ने वॉइस दी है, लेकिन बाद में नमित मल्होत्रा ने बताया कि वो जो AI है वही इतना अच्छा है कि वो एक्टर्स की वॉइस को रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उस कंट्री के एक्टर्स नहीं कहूंगा, आर्टिस्ट को लेकर के मूवी के अंदर डबिंग कराई जाएगी जितनी भी कंट्रीज के अंदर रिलीज हो रही है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, 120 कंट्रीज में रिलीज हो रही है, लेकिन सिर्फ 50 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। मतलब 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल कंट्रीज के अंदर इंग्लिश में रिलीज होगी। अगली अपडेट आ रही है डूम्सडे की तरफ से। डूम्सडे मूवी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही जो कलेक्शन किया है एडवांस बुकिंग में वो 19 मिलियन है। वो स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में 65% ज्यादा है, जबकि 4 महीने पहले बुकिंग स्टार्ट हुई है। अगर 45 दिन पहले मूवी होती ना तो ये बहुत तगड़ा कलेक्शन और भी करती, लेकिन उसी एक नंबर को देख करके अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी ओपनिंग करेगी, मतलब 3 दिन का इसका कलेक्शन होगा $1.5 बिलियन, जो कि बहुत अच्छा खासा कलेक्शन होता है। वैसे इस 3 दिन के अंदर स्पाइडरमैन ने कमाए थे $927 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और डूम्सडे 1.5 बिलियन कमाने वाली है। मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मुझे पहले ही लग रहा था कि इतना तो यार ये कर सकती है, बहुत बड़ी मूवी है। अगली अपडेट वार्नर ब्रोस की तरफ से आ रही है। ये कोई न्यूज नहीं है, खाली कुछ नंबर्स हैं। आपको पता है वार्नर ब्रोस ने इस साल 7 मूवीज रिलीज की हैं और उन 7 मूवीज से उसने कितना कलेक्शन किया होगा? आपको लग रहा होगा 1 बिलियन 2 बिलियन, नहीं, आपकी सोच से बहुत ज्यादा। उसने 7 मूवी रिलीज करके $674.2 मिलियन का कलेक्शन किया। मतलब अगर इसको 7 मूवीज में डिवाइड किया जाए तो 100 मिलियन भी नहीं बैठेगा पर मूवी पे। और इसके कंपैरिजन में जो बाकी स्टूडियोज हैं उन्होंने पता कितना कलेक्शन किया है? डिज्नी ने इसी समय में $4 बिलियन से ज्यादा का कलेक्शन किया है। उसके साथ में यूनिवर्सल ने $4 बिलियन से ज्यादा का मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है। सोनी की जो मूवी रिलीज हुई है स्पाइडरमैन, इसकी वजह से $2 बिलियन से ज्यादा वो भी कलेक्शन कर चुके हैं। वैसे अभी वार्नर ब्रोस की और भी मूवीज आने वाली हैं और साथ
साथ में और भी कंपनीज की और भी स्टूडियोज की और भी मूवीज आने वाली हैं, तो ये कलेक्शन डेफिनेटली और बढ़ेगा। और डिज्नी के लिए तो मतलब सितारे चमक जाएंगे, क्योंकि डूम्सडे भी आने वाली है और डूम्सडे कितना कलेक्शन करेगी सबको पता है, बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। तो यहाँ पे ये साल काफी खराब रहा है वार्नर ब्रोस के लिए, बट अभी आगे और भी मूवीज आने वाली हैं, ड्यून भी आने वाली है और भी मूवीज आने वाली हैं, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे ये लोग ठीक ठाक कलेक्शन करें, लेकिन यहाँ पे विजेता रहेगा मेरे हिसाब से डिज्नी। अगली मल्टीपल अपडेट्स आ रही है सीक्रेट वॉर की तरफ से, सबको एक ही बार में बता देता हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है, बैटल वर्ल्ड के अंदर जो डॉक्टर डूम होगा वो सू स्ट्रॉर्म को अपनी पत्नी बना लेगा, और जो उसका बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड उसको वो अपना बेटा बना लेगा। उसी के साथ में बैटल वर्ल्ड के अंदर हमको स्पाइडर आइलैंड भी देखने को मिलेगा, जो कि बैटल वर्ल्ड की मल्टीपल टेरिटरीज में से एक टेरिटरी भी होगी। उसी के साथ में केट बिशप और येलेना हमको सीक्रेट वॉर के अंदर दोनों नजर आएंगे और दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है मूवी के अंदर। साथ ही साथ विजन क्विस्ट जो सीरीज आ रही है जिसके अंदर अल्ट्रॉन, फ्राइडे और बहुत सारे लोगों के ह्यूमन वर्जन हमको देखने को मिलेंगे, उस सीरीज का डायरेक्टली कनेक्शन है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से। अब बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई फ्रॉम का सीजन 5 कब देखने को मिलेगा, फाइनल सीजन में काफी तगड़ी चीजें होने वाली है, तो मैं बताता हूँ कब देखने को मिलेगा। बहुत तगड़ी अपडेट है। सबसे पहली बात, इस मूवी की शूटिंग जुलाई में ही स्टार्ट हो गई थी, अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई से ही इस मूवी की शूटिंग चल रही है और शूटिंग नवंबर तक चलेगी, नवंबर में शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी वीएफएक्स हैवी सीरीज तो है नहीं कि इसके अंदर ज़ॉम्बीज दिखाने या बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाने, तो यहाँ पे वीएफएक्स का काम इजीली 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो मुझे लगता है जुलाई तक ये मूवी, मतलब जून जुलाई तक ये सीरीज डेफिनेटली आ सकती है, अगर वो लोग लाना चाहेंगे तो 2027 जून जुलाई के अंदर हमें ये देखने को मिल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये काफी रियलिस्टिक टाइमलाइन है, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि बस 2-3 महीने में दे दो, नवंबर में सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये लोग ऐसे राजा मौली की तरह करें कि शूटिंग होती जा रही है, ये लोग भेजते जा रहे हैं, उसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई पोस्ट प्रोडक्शन जो ऐड करना है वो लोग करते जा रहे हैं, तो इस तरीके से करें तो ये और भी जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। बट रियलिस्टिक टाइमलाइन वही जुलाई, जून जुलाई की रहेगी। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।